एडवांस नजदीक आ रहा है, इसलिए हम सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, वैसे तो ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिक्स के अंदर। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक सिस्टम दिया हुआ है, दोनों साइड से उसका एंगल भी दिया हुआ है, और एक 100 न्यूटन का ब्लॉक जो है वो हैंग किया हुआ है, और एक तरफ से जो वायर है वो स्टील का है, दूसरी तरफ से जो वायर है वो कॉपर का है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द इलोंगेशन इन कॉपर वायर एंड इलोंगेशन इज इन स्टील वायर, और फिर उन दोनों का क्या निकालना है, रेशो निकालना है, कितना डेल्टा एल इनके अंदर आना है, चेंज इन लेंथ। एरिया हमको दोनों का दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ दोनों का दिया हुआ है, और साथ में यंग्स मॉडुलस भी हमको दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले अगर मैं इस ब्लॉक की बात करता हूँ, देखिए इस ब्लॉक को देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ए फोर्स इधर से आ रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ बेसिकली मैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम मेरा क्या बोल रहा है, देखिए एक इधर से आ रहा है, एक इधर से ले लेते हैं और एक इधर से ले लेते हैं। सो ये हो गया मेरा 100 न्यूटन। ये वाला जो है मेरा टेंशन इन स्टील कर देता हूँ, इधर मैं टेंशन इन कॉपर कर देता हूँ। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये एंगल कितना होगा 60, ये एंगल कितना होगा 30। तो यहाँ पर अगर मैं एंगल बनाता हूँ तो ये एंगल मेरा होगा 60, ये एंगल मेरा होगा 30। चलिए इसको रिजॉल्व कर देते हैं। सो दिस इज टी एस साइन 60, और इधर रिजॉल्व करोगे सो टी एस कॉस 60। इसको वाले को रिजॉल्व कीजिए आप, दूसरे वाले को रिजॉल्व करोगे तो इसका रिजोल्यूशन बनेगा ये वाला, ये बनेगा आपका टी सी साइन 30 डिग्री, और ये बनेगा टी सी कॉस 30 डिग्री। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों को देखिए, ये दोनों तो ठीक है अपनी जगह, इनसे भी हमें काम नहीं है, हमें चाहिए बेसिकली रेशो। सो टी एस कॉस 60 इज इक्वल टू टी सी कॉस 30। इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाइए। सो टी एस अपॉन टी सी इज इक्वल टू कॉस 30 अपॉन कॉस 60। सो कॉस 30 इज √3/2, कॉस 60 इज 1/2। तो यहाँ से आपको एक रेशो मिल गया। दूसरा आपको जरूरत पड़ेगी, उसके लिए भी अपन आते हैं। अब अपन बात करते हैं यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेंथ, स्ट्रेस हो गया फोर्स अपॉन एरिया, और ये हो गया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो इट विल बी FL अपॉन A डेल्टा L। सो हियर डेल्टा L इज इक्वल टू FL अपॉन A इंटू गामा। ये देखिए ये बन गया आपका फॉर्मूला। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसके अंदर वैल्यूज रखना है। देखो कैसे, सो मैं डायरेक्ट रेशियो लिख रहा हूँ, डेल्टा एल स्टील अपॉन, क्या कॉपर चाहिए ना, ठीक है, डेल्टा एस कॉपर अपॉन डेल्टा एल स्टील इज इक्वल टू एफ। एफ की जगह आप रख देता हूँ टेंशन। सो टेंशन इन कॉपर डिवाइडेड बाय टेंशन इन स्टील। ऐसे ही लेंथ इन कॉपर अपॉन लेंथ इन स्टील। अब इनवर्स की बात आ गई है, तो एरिया ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कॉपर, और यहां पर हम लिख देंगे यंग्स मॉडुलस स्टील अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर। ये सारी वैल्यूज आपको दी हुई हैं, सिंपली आप वैल्यू रखिए और आंसर निकालिएगा, और आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। इसका आंसर आएगा, ठीक है।